हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है 10th का भूगोल और उसमें फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है संसाधन एवं विकास, जो 10वीं का भूगोल है। जो भी विद्यार्थी मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देंगे 2021 में, तो यह वीडियो 10वीं वालों के लिए है। तो यदि आप 10th क्लास में हैं और आगामी 2021 में किसी भी बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए दोस्तों और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा ही अपडेट पाने के लिए, ऐसा मुझसे पढ़ने के लिए नीचे जो लाल बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कीजिए। अभी घंटी को भी दबाइए ताकि मैं यदि कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपना जो भी समस्या होगा उसको आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई देता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों कि मैट्रिक 2021, जो भी मैट्रिक के विद्यार्थी हैं 2021 में परीक्षा देंगे उनके लिए जो भी इम्पोर्टेंट है नए सिलेबस के अनुसार, उन सब चीजों के बारे में मैं आप लोगों को इस चैप्टर में बताऊंगा। आज का हमारा टॉपिक है संसाधन एवं विकास, दैट इज अ पार्ट ऑफ जियोग्राफी। इसको कहते हैं भूगोल। ठीक है, यह भूगोल है 10वीं का। तो यहां पर देख सकते हैं कि संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले यह जरूरी है कि संसाधन किसको कहते हैं, व्हाट इज रिसोर्स। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों, रिसोर्स कहेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों यहाँ मैंने सभी को कवर किया है और एक दो टॉपिक मैं इसको पढ़ाने के बाद इसी पे फिर से लिख के आपको बताऊंगा। जैसे कि मृदा क्या है, मृदा कितने प्रकार, जैसे ये क्वेश्चन आता है कि काली मृदा को और किस मृदा के नाम से जानते हैं, कपास की खेती के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त होता है, इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, और तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं कि संसाधन क्या है, व्हाट इज रिसोर्स। यह हमारा पहला क्वेश्चन है। इसके बाद संसाधनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसोर्स। इसका संसाधन नियोजन, संसाधन संरक्षण और भू संसाधन, मृदा संसाधन और मृदा का प्रकार। ठीक है, इतनी सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो संसाधन क्या है दोस्तों, इसको सीधी सी भाषा में समझिए कि प्रत्येक वस्तु जो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करता हो, या प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को, जरूरत को पूरी करे, उसको हम क्या कहेंगे, संसाधन कहते हैं। एवरीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स, और वी कैन डिफाइन इट ऑल्सो, एवरीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू फुलफिल आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। यानी प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरत को, हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता हो, उसे क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। चलिए, ह्यूमन भी एक खुद संसाधन है। तो प्रत्येक वस्तु, जैसे यह बोर्ड है तो ये एक संसाधन है, ये पढ़ने में यूज हो रहा है। ये पेन, इसको लिखने में काम कर रहा है, ये हमारी जरूरत है, इसलिए यह क्या है, संसाधन है। अब देखते हैं कि संसाधन एवं विकास। तो संसाधन तो समझ गए क्या है, अब संसाधन का विकास यानी संसाधन का डेवलपमेंट। रिसोर्स तो है लेकिन उसका डेवलप कैसे होगा वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी है कि संसाधन कितने प्रकार होते हैं। तो संसाधन के जो दोस्तों प्रकार हैं वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ 4 कैटेगरीज में संसाधनों को बांटा गया है और इन्हीं 4 में से प्रत्येक का कैटेगरी यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है, जो कि समझ जाइएगा तो एग्जाम हॉल में लिखना बहुत आसान है, और नहीं समझेंगे तो एग्जाम हॉल में लिखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। रट्टा मार के दोस्तों संभव नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को समझ के ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप ओन राइटिंग में लिखेंगे, ओन नॉलेज से लिखेंगे, अपनी बुद्धि लगा के लिखेंगे। तो एग्जामिनर भी ये समझ जाते हैं कि ये जो छात्र है वो अपनी बुद्धि से लिखा है क्वेश्चन को, तो वो आप लोगों को अच्छे अंक दे देंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। तो संसाधन का जो प्रकार है दोस्तों, पहला उत्पत्ति के आधार पर कि संसाधन की उत्पत्ति कैसे हुई। मान लेते हैं ये पेन, तो ये उत्पत्ति हुई या फिर इसको बनाया गया, तो उत्पत्ति के आधार पर। इसके बाद समाप्यता के आधार पर कि क्या वो जो संसाधन है वो हमेशा के लिए है या फिर 2-4 दिनों के लिए है, उसका अस्तित्व कब तक है। तो वो समाप्यता के आधार पर, क्या मतलब वो समाप्त होगा कि नहीं होगा। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर मतलब उसका मालिकाना कौन है। जैसे ये संसाधन है तो इसका मालिकाना कौन है, इसका हेड कौन है, इसको देखने करने वाला कौन है, तो वो हो गया स्वामित्व के आधार पर। दूसरा है विकास के स्तर के आधार पर। यदि संसाधन है तो उसका डेवलप हो रहा है, मान लेते हैं संसाधन का डेवलप बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, कम हो रहा है तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे। ऐसी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर
ठीक है, उसका जो उत्पत्ति हुआ उस आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। इसको कहते हैं बायोटिक रिसोर्स और इसको कहते हैं अबायोटिक रिसोर्स। आगे बस समझ में। तो जैव संसाधन क्या है? जैव संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो दिन प्रतिदिन वृद्धि करते हैं, ठीक है, जिनकी उत्पत्ति प्रकृति द्वारा स्वतः हुई हो, जिसपे जान है, मतलब सजीव है, ठीक है, तो उसको कहेंगे जैव संसाधन। जैसे मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सभी किस पे आता है? जैव संसाधन के अंतर्गत तो आते हैं। लेकिन इसको किस कैटेगरी में? उत्पत्ति के आधार पर एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। अजैव संसाधन मतलब जैसे कोयला, आपका पत्थर, जमीन, ये सब क्या है? अजैव संसाधन है, अबायोटिक है, ये निर्जीव संसाधन है, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर है जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ये सजीव वाला है और ये निर्जीव वाला है, यानी जो सजीव है उसको कहेंगे सजीव संसाधन। आप सजीव संसाधन भी लिख सकते हैं और इसको निर्जीव संसाधन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैव संसाधन वैसे संसाधन जो दिन प्रतिदिन वृद्धि करते हो, जो सजीव हो, उन्हें कहेंगे जैव संसाधन। आप लिख दीजिएगा एग्जाम में, पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, ये सभी हो जाएगा। और अजैव संसाधन में आप तो लिख ही देंगे। तो समझ गए आप, यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर दो संसाधन है, एक जैव और दूसरा अजैव। एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा दोस्तों एग्जाम में। यदि आपसे कोई परिभाषा पूछता है, तो जैसे कि मान लेते हैं पूछ दिया संसाधन क्या है, तो आप लिख दीजिएगा प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरत को पूरी करे उसे संसाधन कहते हैं। जैसे ये उससे क्या होता है कि एग्जामिनर को समझ में आता है कि हाँ ये पढ़ के आया है और क्वेश्चन को लिख रहा है, मतलब इसकी जानकारी है। तो एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा एग्जाम में। तो उत्पत्ति के आधार पर जो हो गया जैव और अजैव। चलिए आगे देखते हैं। समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर क्या वो संसाधन लाइफ टाइम के लिए है या कुछ समय के लिए? तो उस टाइप का संसाधन दो है, एक है नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्स, और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी वैसे संसाधन जो फिर से उसकी उत्पत्ति हो सकती है, एक बार हम उसे यूज कर लेंगे तो दोबारा उसको प्रोड्यूस कर पाएंगे। जैसे कि पेड़ पौधे यदि काट देते हैं तो फिर से लगाएंगे तो वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे कोयला लेते हैं या कोई खनिज पदार्थ है या कुछ भी है, तो उसको एक बार यूज करने के बाद वो उसको दोबारा हम नहीं पा सकते, उसे हम खो देंगे, तो उसको कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। शब्दों से ही समझ में आ रहा है, नवी मतलब हो गया नया, करणीय मतलब करने योग्य, और संसाधन तो है ही, यानी जो नया हो सके, एक बार यूज करने के बाद फिर उसको हम वापस पा सकते हैं, वैसे संसाधन को कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। और इसका सेम उल्टा हो जाता है अनवीकरणीय संसाधन। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा नवीकरणीय संसाधन क्या है, तो लिख दीजिएगा आप आसानी से कि वैसे संसाधन जिसको हम पुनः बना सकते हैं, एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उसी अवस्था में पा सकते हैं, तो उसको कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन सेम इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें एग्जांपल दे दीजिएगा, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जल हो गया। अनवीकरणीय संसाधन दे दीजिएगा जैसे कोयला, कोई भी खनिज है, रेत है, इन सब चीजों को दे सकते हैं हम अनवीकरणीय संसाधन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है तीसरा, स्वामित्व के आधार पर, यानी मालिकाना हक, संसाधन किसका है? तो इसके आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। एक है व्यक्तिगत संसाधन, पर्सनल, दूसरा है सामुदायिक, जैसे कि चापाकल, एक गांव में चापाकल है तो वो किसी का नहीं है, वो सबका है, तो इसको कहते हैं सामुदायिक। और व्यक्तिगत, जैसे कि ये पेन ये मेरा है, सिर्फ इस पे किसी और का हक नहीं है, तो इसको कहेंगे पर्सनल रिसोर्स, यानी अब सिर्फ मेरा संसाधन है। और जैसे सामुदायिक संसाधन, जैसे गांव में कोई चापाकल है, सड़क है, ये तो सभी का है, तो इसको कहते हैं सामुदायिक संसाधन। दूसरा है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय संसाधन क्या है? जैसे कि सड़क मार्ग, रेलवे है, वायुयान है, एयरपोर्ट है, ये सब क्या है? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है, यानी पूरे देश भर में जिसका सभी लोगों का हक हो, वैसे संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि ताजमहल घूमने जाएंगे तो वहाँ आप दिल्ली का भी आदमी जा सकता है, यूपी का जा सकता है, बिहार का जा सकता है, देश भर के कहीं के लोग, पूरी दुनिया के लोग आ सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। अब अंतरराष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल रिसोर्स, ठीक है। अब इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है दोस्तों? मतलब जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो संसाधन होता है उसको अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई देश है,
और फिर दूसरा देश है, तो दोनों देश के बीच जो सीमा है, मान लेते हैं 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का जो एरिया है, वो ना तो इस देश का होता है और ना ही इस देश का होता है, तो उसको इंटरनेशनल रिसोर्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई देश है ए, दूसरा देश है बी, तो ए और बी के बीच जो फासला होता है वो जमीन ना तो ए की होती है और ना ही बी की होती है, तो उसको अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं विकास के स्तर पर, विकास के स्तर के आधार पर। तो दोस्तों ऑन बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन, संभावी संसाधन कहने का मतलब वैसे संसाधन जिनका विकास संभव है, संभावना है कि विकास इसका हो सकता है। मान लेते हैं कि प्रशांत महासागर में तेल का बहुत ही बड़ा भंडार है, तो वहां संभावना है कि हाँ होगा, लेकिन उसको निकाल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन संभावना तो है कि वहां पर है, तो इसको कहते हैं संभावी संसाधन। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, वैसे संसाधन जिनके उपलब्ध होने की संभावना हो उन्हें कहेंगे संभावी संसाधन। इन सब का आप लिख दीजिएगा व्यक्तिगत संसाधन, वैसे संसाधन जो किसी एक व्यक्ति का हो, किसी एक निजी व्यक्ति का हो उसको कहेंगे व्यक्तिगत। सामुदायिक किसी एक समुदाय का हो, सामुदायिक। राष्ट्रीय मैंने सभी बता दिया, बहुत आसान है, लिख दीजिएगा। आपसे एग्जाम में परिभाषा उम्मीदें नहीं पूछेगा, आपसे पूछ देगा जैसे कि पूछ देगा खनिज कौन संसाधन है, नवीकरणीय कि अनवीकरणीय, तो आप आसानी से लिख दीजिएगा कि अनवीकरणीय संसाधन है। तो संभावित संसाधन समझ गए जिनकी संभावना है कि उसका डेवलप हो सकता है। विकसित संसाधन मतलब जिसका डेवलप हो चुका है, ठीक है, जैसे कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आप जानते हैं कि हर जगह सोलर प्लेट लग रहे हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, तो वो विकसित संसाधन, लेकिन उसका भी डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। जहां सौर ऊर्जा की संभावनाएं हैं वहां भी बहुत ही रेयर केसेस में अभी आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, तो इसको विकसित संसाधन के अंतर्गत आप रख सकते हैं। दूसरा भंडार, यानी बहुत सारे ऐसे संसाधन जो भंडार में है, वो स्टोर है लेकिन उसका हम लोग यूज अभी नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो उसको कहेंगे भंडार, इसके संसाधन भी कह सकते हैं। और संचित कोष, संचित कोष मतलब ऐसे संसाधन जिनको साइंटिस्ट के द्वारा, हमारे महानुभावों के द्वारा संचित कोष में रखा गया है कि हाँ ये संसाधन भविष्य में हो सकता है, ठीक है, तो वैसे संसाधन को कहते हैं संचित कोष। यानी अभी इसका यूज नहीं किया जा रहा है, उसको बाद में यूज करेंगे, उसके लिए कोई प्रावधान होगा, उसको खोज निकालने का जो सटीक तरीका जब मिल जाएगा, जो वैज्ञानिक प्रमाणता प्रूफ हो जाएगा, तब उसको उपयोग किया जाएगा। तो वैसे संसाधन को संचित कोष के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए दोस्तों, संसाधन एवं विकास, संसाधन के जो प्रकार हैं ये मैंने आप लोगों को ओवरऑल समझा दिया अच्छी तरह से। अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो संसाधन एवं विकास यहाँ मैंने प्रकार बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, संसाधन नियोजन, इसके बाद संसाधन संरक्षण, भू संसाधन, मृदा संसाधन और मृदा का प्रकार। तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ, आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए इसको मिटा करके मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ।